स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर आज फाइनल फैसला नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट के बाहर हिजाब पर अपने अपने तरीके से लोग फैसला सुना रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर एक बड़ा बयान दिया। बर्क ने कहा कि अगर लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी तो फिर आवारगी बढ़ेगी और हालात बिगड़ेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों में एक ने हिजाब बैन के पक्ष में फैसला दिया और दूसरे ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यह मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है और अब सीजीआई को यह तय करना है कि यह मामला जो है ये कैसे आगे बढ़ेगा। इस मामले के 2 पहलू यहां पर हो सकते हैं। हम आपको बता दें, सीजीआई ये तय कर सकते हैं कि मामले के लिए बड़ी बेंच गठित की जाएगी या फिर कोई और बेंच गठित की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में विवादित बयानों का दौर जो है वो जारी है। कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं जो अपने अपनी सोच पर लोगों ने, नेताओं ने दिए हैं। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। तो ये पूरा बयान आपने सुना। हमारे साथ फिरंगी महली साहब जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। आपने शफीकुर रहमान बर्क को सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बेपर्दा होकर घूमेंगी तो बाजार में वो और ज्यादा फजीहत करवाएंगी, जो उनका एक स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि ये सही, इस तरह के तर्क जो है ये दिया जाना सही है? देखिए, किसने क्या कहा है इसके इस पर तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजहब में क्या कहा गया है, बड़ा मसला ये है। हिजाब जो है वो पूरी तरीके से हम लोग के नज़दीक एक मजहबी मामला है और मजहब इस्लाम में ये बात सबको बहुत आसान ज़बान में हम बता देना चाहते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह ने खालिद जी, आपको एक सेकंड रुकना चाहूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, आप क्योंकि सपा से आते हैं, सांसद हैं वो शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि अगर बाजार में बिना पर्दा होकर जाएंगी तो फिर वो सही नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर जोड़ दिया। जो उनकी टिप्पणी है, आपको लगता है वो जायज है? इस तरह की टिप्पणी एक सांसद को शोभा देती है? वो हमेशा से गैर जिम्मेदाराना बयान देते चले आ रहे हैं लगातार, क्योंकि उनकी सोच अजीब सी है। मैंने कहा ना कि जैसा अभी खालिद साहब ने कहा कि एक हिजाब की बात अलग है, वो हमारे मजहब में है, लेकिन हिजाब को जहां तक अगर हम बात करें इस तरह से लेकर वो बयान दे दें कि अगर वो बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके जहन में उस तरह की चीजें चल रही हैं जो तालिबानी विचारधारा है, और ये उससे दर्शाता है उनके बयानों से कि इनकी तालिबानी विचारधारा है। इनकी सोच ऐसी है कि अगर इनको कभी पावर मिले या सत्ता में आ जाएं तो ये इस तरह का कानून भी लागू कर सकते हैं कि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक बंद करके रख देंगे घर के अंदर, कि आपको पढ़ने भी नहीं जाने देना है। तो ये विचारधारा को उनको अपनी अलग करना होगा। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कहीं पर भी, इस्लाम ने निकलने के लिए भी कहा है, कारोबार करने के लिए भी कहा है, बाहर निकलने के लिए भी कहा है, और बड़े बड़े कारोबार किए हैं इस्लाम में, हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने दिखाया है, हमको पढ़ाया है, हमने देखा है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब क्यों इस तरह की बातों का बयान देकर किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्यों इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, ये वही बता पाएंगे। नहीं, देखिए, एक सवाल सर यहां पर यह आता है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग ये कहता है कि ये चॉइस का मामला है। अब चॉइस का अगर मामला है तो उसमें आवारगी को जोड़ा जा रहा है, ये कहां से जायज? क्योंकि एक कट्टरपंथी सोच जो है वो ये भी कहती है कि आप पर थोपा जा रहा है और अगर आप नहीं पहनेंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी, या तो ये जो पहलू है, क्या ये सही है? और इस सब के बीच में क्या जो ओरिजिनल बात है वो छिप जाती है? क्योंकि ये तालिबानी सोच जो आपने कही, ये एक समस्या है और इसको जब बहस होती तो उसका जिक्र किया जाता है कि ये तालिबानी समर्थक रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब के बयानों को अगर देखा जाए, पहले भी देखा जाए, तो हमेशा से तालिबान का फेवर इन्होंने किया है, तालिबानी विचारधारा का फेवर किया है, और दुर्भाग्य से ये भारत के संसद में सांसद सदस्य हैं। दुर्भाग्य है ये हमारा
कि ऐसे लोग हमारे देश के संसद के सदस्य भी हैं जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और उसके बाद भी इल्जाम हमारे ऊपर लगता है। हमारे समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए उनको। हमारी करोड़ों करोड़ों बच्चियां घूम रही हैं, जिस तरह से भी चाह रही हैं, आजादी के साथ घूम रही हैं। हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत है और आप इस तरह का क्या इस्लामिक कल्चर यहाँ पर लाएंगे? आप क्या इस्लाम का फोबिया लाकर लोगों को डराकर और अपनी राजनीति को सेकने के लिए अलगाववाद फैलाएंगे देश के अंदर? नहीं मोहसिन साहब, तो इस पर आपकी सोच क्या है? आप क्या मानते हैं कि ये चॉइस का मामला है, धर्म का मामला है, कैसे देखा जाए इसे? क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हालांकि ये हिजाब का विवाद है, बाकी जगहों पर तो कहीं ऐसा कोई बैन नहीं है, लेकिन आपकी सोच इस पर क्या है? हालांकि मामला विचाराधीन कोर्ट में भी है। शुभांकर जी, जो विचाराधीन मामला कोर्ट में, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये बात जरूर वाजे करना चाहता हूं कि हमारा देश संस्कारी देश है हिंदुस्तान। यहाँ की परंपराएं ही आप देखिए, हमारे घर की बहु बेटियां बड़ों के सामने खुद ही घूंघट काढ़ कर आती हैं। आप आज करवा चौथ है, आज तमाम बहनें हमारी, आप शाम को देखिएगा क्या खूबसूरत तस्वीरें आएंगी उनकी सर के ऊपर पल्लू पड़ा हुआ। इसी को हिजाब कहते हैं। हिजाब किसी नवादे के अंदर छुप जाने को नहीं कहते हैं हिजाब। ठीक है मोहसिन रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। फिरंगी महली साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। फिरंगी साहब, आपने भी सुना कि मोहसिन रजा और उनकी पार्टी की इस पर सोच क्या थी, कैसे उन्होंने इस बात को रखा। लेकिन अब सवाल, क्योंकि विचाराधीन कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में ये मामला जो है अब बड़ी बेंच के पास जाएगा, वहां से क्या होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर सवाल यही है कि अगर ये मामला चॉइस का है, अगर अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें हैं, तो फिर ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है इन बयानों के बाद कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है, या एक समाज को, जो पुरुष समाज है, वो अपने हिसाब से ढालना चाहता है एक आधी आबादी को। ये देखिए, हम लोग किसी के ऊपर कोई चीज थोपते नहीं हैं। जो चीज भी अपने मजहब में है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, वो बातें एज इट इज आवाम को बता देते हैं। अब उस पर अमल करना ना करना ये सामने वाले की अपनी चॉइस, अपनी मर्जी पर मुनहसिर है। आपके चैनल के जरिए से मैं इस बात को बहुत आसान जबान में लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम में ये एक इस्लामिक लॉ है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया या पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, वो तमाम चीज़ें वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में आती हैं। और अल्लाह ने जो कि कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में फरमा दिया कि जब मुस्लिम औरतें, बच्चियां घर से निकलें तो अपने सर को कवर कर लिया करें। तो इसमें ये कहना कि ये मजहब इस्लाम का पार्ट नहीं है या किसी पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, आप ज्यादा मैच्योर है, आप धर्म के मामलों को ज्यादा समझते हैं, लाजमी बात है, आप मुझसे कम से कम ज्यादा समझते होंगे। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं सर, जब उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से की जाती है। क्योंकि हम शफीकुर रहमान को सुनते हैं तो वो भी हदीस को ही कोट करते हैं, कुरान को कोट करते हैं, आपको सुनते हैं, तो फिर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि हर आदमी ने उसको, जो उसकी परिभाषा जो व्याख्यात की है, वो अपने अपने तरीके से कर दी है, और सारा कंफ्यूजन इसी बीच में खड़ा हो जाता है। वो कह रहे हैं कि देखिए बाहर निकलेंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी। तो ये तो कोट नहीं किया गया होगा कुरान में या हदीस में कि अगर लड़कियां सर पर हिजाब नहीं रखेंगी तो उससे आवारगी बढ़ जाएगी, या इस तरह की सोच को। जो बात, जिस चीज, जो शख्स जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसी की बात को वेटेज दिया जाता है। अगर हमारे लॉ से रिलेटेड कोई बात हो तो जाहिर सी बात है जो कोर्ट बात कहेगा उसको माना जाएगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई बात हो तो पार्लियामेंटेरियन की बात मानी जाएगी। उसी तरीके से मजहब से रिलेटेड कोई बात हो तो जो मजहबी लोग कहेंगे उस बात को मानी जाएगी। इसलिए मजहब में क्या कहा गया है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, आसान जबान में हमने आपको बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी लड़की पर कोई भी चीज थोपी नहीं जा रही है।